अब चांद सा चेहरा, चेहरे की विशेषता चांद को बताया गया है। चांद सा चेहरा, अब यहां चांद विशेषता के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है, किसके लिए? चेहरे के लिए। 4 शब्द दे दे और आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा विशेषण, सब विशेषण है, काला, ऊंचा, प्यारा, बाहरी, सब विशेषण है, तो कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित है, संज्ञा को हटाया ही नहीं? तो जब संज्ञा को हटाया ही नहीं तो संज्ञा के स्थान पर तो कुछ प्रयोग हुआ ही नहीं। यह जो वह शब्द आपको दिखाई दे रहा है, यह संज्ञा को हटा करके प्रयोग नहीं किया गया है। जय हिंद दोस्तों, जिद कामयाबी के इस प्लेटफॉर्म पे विशेष विशेषण की क्लास लेकर के फिर मैं हाजिर हूं और आपका स्वागत करता हूं। पिछला क्लास सिर्फ एक परिचय के तौर पे मैंने डाला था, विशेष विशेषण होता क्या है, उससे प्रश्न कैसे बनते हैं, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, यही सब उसमें बताया गया था। धीरे धीरे करके देखिए, विशेष विशेषण पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ाने का यही तरीका होता है कि पहले एकदम शुरुआत किया सबसे आसान से, फिर कठिनाई के उच्चतम स्तर तक पहुंचा जाए। विशेष विशेषण पे हम लोग भी यही करेंगे। मैंने बताया था कि 2 तरीके होते हैं प्रश्न पूछने के। एक सीधा सीधा शब्द दे के पूछा है तो इसमें से कौन विशेष है, कौन विशेषण है, या कोई शब्द दे कहता है इसका विशेष्य क्या है, या देता है कहता है इसका विशेषण क्या है। ये तरीका ये होता है। सबसे जो टफ तरीका होता है, जिसमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है, वो होता है वाक्य दे करके। वाक्यों में कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए मैं बड़ा ही मज़ेदार कहा जाए कुछ ऐसे तथ्य लेकर के आया हूं कि जो बहुत कम कोई पढ़ाता है या बहुत कम आँख के सामने से गुजरता है। तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए, बाकायदा नोट्स लेके बैठिए, जो आप फेयर कॉपी बनाए होंगे उस पर नोट करते होंगे वो लेके बैठिए। और मैं मतलब गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आज का ये सेशन अच्छा लगेगा, और विशेष विशेषण पूरा का पूरा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू किया जाए। आज विशेष विशेषण का दूसरा क्लास होगा। सबसे पहले आज देखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों से कैसे विशेषण बना दिए जाते हैं, विशेषण का निर्माण होता कैसे है। एक तो विशेषण मूल शब्द होता है, एक विशेषण मूल शब्द ही होता है, जैसे काला ये मूल शब्द ही है, सफेद ये मूल शब्द ही है। लेकिन इसके अलावा भी विशेषण का निर्माण किया जाता है संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्द से, क्रिया शब्द से, विशेषण शब्द से, अव्यय शब्द से। इन शब्दों से विशेषण का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा भी एक तरीका होता है कि विशेषण कैसे बना लिए जाते हैं। वाक्यों में जब वो देगा ना, वो पूछेगा इसमें विशेषण क्या है, तो सही बात है आपका दिमाग फट जाएगा, आप जान ही नहीं पाएंगे कि उसमें विशेषण क्या है। अब देखिए विशेषण कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये बारीकी है। और आपको मजा आए, अच्छा लगे तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, और अपने किसी यार दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय से विशेषण बनाने का नियम, ये तो एक हेडिंग हो गई। ठीक है, एक हेडिंग हो गई। संज्ञा के साथ सा, देखिए क्या लगाना है, सा। संज्ञा के साथ सा, नामक, संबंधी, रूपी आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बना दिया जाता है। मतलब कि वो शब्द संज्ञा ही होगा, है संज्ञा, लेकिन उसके साथ इस कुछ वाचक शब्द हैं, इनको जोड़ देने से वह विशेषण का रूप ले लेते हैं। अब पेपर में आया होगा तो आप तो यही जानते हैं, जैसे लिखा हुआ चांद। अब चांद आपसे पूछा जाएगा कि चांद क्या है, तो बेहिचक आप कहेंगे कि चांद जो है संज्ञा है, यानी कि विशेष्य है, विशेषण तो नहीं है ना। लेकिन अगर लिखा गया हो चांद सा चेहरा, लिखा गया हो चांद सा चेहरा, अब चांद सा चेहरा, चेहरे की विशेषता चांद को बताया गया है, चांद सा चेहरा। अब यहां चांद विशेषता के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है, किसके लिए,
चेहरे के लिए। तो चांद यहां पर विशेषण हो जाएगा। चांद क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। देखिए सा लगाते ही चांद विशेषण बन गया। कभी जिंदगी में चांद शब्द दे करके कोई पूछे कि क्या है तो हम कभी समझ पाएंगे? ऐसे अगर हम नहीं पढ़े होंगे तो वाक्य में ही दिया होगा और चांद को पूछे कि क्या है तो हम क्या बता पाएंगे? हमें लगा कि विशेष है या संज्ञा है, लेकिन नहीं, यहां पे क्या हो गया? विशेषण बन गया। दूसरा देखिए कोरोना, कोरोना भी आया था ना, कोरोना बीमारी एक आई थी, तो कोरोना क्या था? कोरोना एक संज्ञा है, नाम था। सीधी सी बात, जब नाम है तो संज्ञा है। लेकिन यहां कह रहा है कोरोना नामक रोग, कोरोना नामक रोग। अब रोग विशेष्य है, अब उस रोग की विशेषता है कि वह कोरोना है। अब कोरोना यहां पर विशेषण बन गया। बात समझ में आ गई? तो नामक शब्द लगाते ही, नामक वाचक शब्द लगाते ही कोरोना जो है यह क्या बन गया? यह विशेषण बन गया, विशेषता बन गया। अब देखिए घर, अब घर, घर क्या है? संज्ञा है। सामान, सामान ये भी क्या है? संज्ञा है। तो घर और सामान दोनों संज्ञा है, लेकिन यहां पर घर को विशेषण कैसे बनाया जाएगा? बना दीजिए घर संबंधी सामान, घर संबंधी सामान। अब घर संबंधी सामान, सामान तो चाहिए लेकिन कैसा सामान चाहिए? घर संबंधी सामान चाहिए। अब घर शब्द एक विशेषता के तौर पर प्रयोग होने लगा। सामान कैसा चाहिए? तो घर संबंधी चाहिए। अब यहां पे घर जो है विशेषण के तौर पर प्रयोग होने लगा। माया रूपी संसार, माया भाववाचक संज्ञा है। माया क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन माया रूपी संसार, संसार कैसा है? तो माया रूपी है। तो माया शब्द यहां पर विशेषण बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उम्मीद करूं अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये सा नामक संबंधी या रूपी कुछ ऐसे वाचक शब्द हैं जब किसी संज्ञा के साथ जब लगाया जाता है तो अपने आप विशेषण में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से कैसे विशेषण बनाया जाता है उसके बारे में जरा देखिएगा। भूख, भूख क्या है? भूख ये भी संज्ञा है कि नहीं है? लोभ संज्ञा है। लोभ, लोभ लालच या लालच कुछ भी कर दिए, ये भी संज्ञा है। ठीक है, पहाड़ ये भी क्या है? संज्ञा है। पहाड़ ये भी संज्ञा है। ये कुछ संज्ञा शब्द हैं। अब इन शब्दों से विशेषण बना दिया जाता है। बनाया जाता है कि नहीं बनाता? पेट से हो जाएगा पेटू, हो जाएगा ना। भूख से हो जाएगा भूखा, लोभ से हो जाएगा लोभी, लालच से लालची, पहाड़ से पहाड़ी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं। और इस तरीके के ढेर सारे शब्द उसमें आपको ऑप्शन में देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित है, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द अव्यय से निर्मित है। अब जब इस तरीके का प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न अपने आप कठिन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? ठीक। अब देखिए सर्वनाम से निर्मित शब्द, सर्वनाम से निर्मित शब्द हो जाएगा इतना, इतना, इतना पैसा, कितना पैसा, कितना पैसा, ऐसा लड़का, ऐसा लड़का। सर्वनामिक विशेषण जो हम लोग पढ़ते हैं वो सर्वनाम से ही सब बने होते हैं। तो इस तरीके से ये तो आसान है। चलिए ठीक है। क्रिया से, क्रिया से निर्मित विशेषण, क्रिया शब्द क्या है? चलना, चलना है ना। तो आप कह दें चलती गाड़ी, चलती गाड़ी। तो गाड़ी की विशेषता क्या होगी? कि गाड़ी चल रही है, तो आप कहेंगे चलती गाड़ी। ठीक। अब पढ़ना विशेषण है, पढ़ना विशेषण है तो कह दीजिए पढ़ता लड़का, पढ़ता हुआ लड़का, लड़का। ठीक है, पढ़ता लड़का। एक और नाचना क्रिया है कि नहीं है? नाचना क्रिया है तो नाचती लड़की, नाचती लड़की। ठीक। अब लड़की की विशेषता क्या है? कि लड़की नाच रही है। लड़का की विशेषता क्या है? लड़का पढ़ रहा है। गाड़ी की विशेषता है चल रही है। ठीक। हंसते लोग,
हंसना क्रिया है, लेकिन लोगों की विशेषता हो गई हंसते लोग, तो क्रिया से विशेषण बनाया जा सकता है। अब आइए अव्यय से देखिए विशेषण कैसे बनाया जाता है। अव्यय से विशेषण कैसे बनाया जाता है। अव्यय से एक अव्यय शब्द होता है बाहरी, एक अव्यय शब्द है। भीतरी ये भी अव्यय शब्द है, ठीक है। तेज ये अव्यय शब्द है। अब तेज लड़का, ठीक है। भीतरी हिस्सा, बाहरी बातें, ठीक है। इस तरीके से अव्यय शब्द से विशेषण बनाया सकता है। अब लड़का का विशेषता हो गया तेज, हिस्सा का विशेषण हो गया भीतरी, बातें या लोग, जैसे बाहरी लोग भी कर सकते हैं, तो लोग की विशेषता हो जाएगा बाहरी। तो इस तरीके से संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से विशेषण बनाए जाते हैं। 4 वाक्य आपके सामने देगा, 4 शब्द आपके सामने देगा, और 4 शब्द में 3 शब्द संज्ञा से बनाया हुआ विशेषण होगा और 1 शब्द मूल विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं ही दे दूं आपको एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल यही होगा, एक मैं लिख दे रहा हूं काला, ठीक है, और एक हो जाएगा ऊंचा, ठीक, और एक हो जाए प्यारा, और एक हो जाए आपका बाहरी। ये 4 शब्द दे दे और आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा विशेषण, सब विशेषण है, काला, ऊंचा, प्यारा, बाहरी, सब विशेषण है, तो कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित है? संज्ञा से निर्मित है, तो क्या बताएंगे? ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है प्यारा। क्यों? क्योंकि यह प्यार शब्द से बना है, प्यारा। यह काला मूल विशेषण है, ऊंचा मूल विशेषण है, और यह अव्यय से बना है, बाहर अव्यय शब्द है, बाहर से बना है बाहरी, ये अव्यय है, और ये संज्ञा से निर्मित है। तो इस तरह से 4 शब्द देकर के, चारों विशेषण शब्द देकर के आपसे पूछा जाएगा कौन संज्ञा से है, कौन, जो कि सर्वनाम का तो आप आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन संज्ञा, वो अव्यय और मूल, इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन संज्ञा से बना है, कौन अव्यय से बना है, और कौन मूल विशेषण है। तो उम्मीद करता हूं कि सही होगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे, और अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कामयाब होने से कोई रोक सके। ठीक है, अब आइए सीधे आते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की बात किया जाए, गुणवाचक विशेषण जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताए। हालांकि इसमें कई सारे शब्द हैं, जैसे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, कई सारे हैं, लेकिन आप 7 शब्द को जरूर याद रखिएगा। गुण, दोष, रूप, गुण, दोष, रूप, आकार, दशा, और एक हो जाएगा अवस्था। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, कई हैं, लेकिन ये 7 शब्द आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन? गुण, दोष, रूप, आकार, दशा, अवस्था। ठीक है,
अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 7 शब्द जरूर याद रखिएगा, वनडे एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है, हालांकि आरओ में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन कब पूछ दे ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है। हालांकि ये फालतू का सवाल है, लेकिन अगर पूछ दे तो आप क्या करेंगे? यूपी ट्रिपल एससी ने तो खूब पूछा है इसको। अब यूपीएससी लेवल पे, यूपी पीसीएस लेवल पे, आरओ लेवल पे भी अगर ये धमाका हो जाए तो हम और आप कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर गलती से ये प्रश्न आ गया, लेकिन फिर बता रहा हूं ये फालतू का प्रश्न है, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ दे तो आप कहिएगा 7 प्रकार का। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो 7 प्रकार का होता है। खैर छोड़िए। तो गुणवाचक विशेषण का सीधा मतलब यह है कि अगर कोई संज्ञा है, जैसे राजन, ठीक, अब राजन, राजन लिख करके डैश 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 लिखिए है। आप अपना नाम लिख लीजिए यहीं पर, प्रिंस, आपका नाम अगर प्रिंस है, डैश 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 है। किसी का भी नाम लिख लीजिए, लिख लीजिए मनोज, मनोज डैश 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 है। या सीधे सीधे सर्वनाम लिखिए, वह डैश 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 है। अब इसमें जो शब्द फिट हो गया, दुनिया का कोई भी शब्द अगर इसमें फिट हो गया तो वह क्या होता है? वह गुणवाचक विशेषण होता है। अब जबरदस्ती मत उसमें ठूसिएगा, मतलब कि एक सार्थक शब्द उसमें बैठ जाए। जैसे मनोज लंबा है, मनोज गोरा है। अब देखिए यहां है, इसमें फिट करते जाइए। मनोज ईमानदार है, मनोज बेईमान है, मनोज स्वस्थ है, मनोज सुंदर है। कुछ भी बस एक सार्थक रूप से बैठना चाहिए। यह एक तरीका है, यह मेरा अपना तरीका है, ठीक है, यह तरीका मेरा अपना है, मैंने इसको बनाया है। 99% मैं कह सकता हूं कि यह गुणवाचक विशेषण जानने का सबसे बढ़िया तरीका है। कोई भी शब्द यहां संज्ञा लिखिए, डैश 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 करिए है। आम लिख लीजिए आम, और आम डैश डैश करके लिखिए है। अब उसमें क्या क्या फिट कर सकते हैं भाई? आम लाल है, आम सड़ा है, आम पिचका है। क्या फिट करेंगे? जो फिट हो जाए वही क्या है? वही विशेषण। और कौन विशेषण? वही गुणवाचक विशेषण होता है। तो गुणवाचक विशेषण सबसे आसान होता है। किसी भी संज्ञा के गुण जानना, दोष जानना, उसके रूप रंग को, आकार को, अवस्था को जो बताता है शब्द, वो शब्द गुणवाचक विशेषण होता है। बात समझ में आ गई? तो ये होता है गुणवाचक विशेषण। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण पे। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है भाई? परिमाणवाचक विशेषण, अब नाम में लिखा है परिमाण, परिमाण, परिमाणवाचक, वाचक। देखिए कभी कभी शब्दों में फंसा देता है, परिणामवाचक विशेषण लिख के दे देता है। तो परिणाम नहीं होता, परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, परिमाण का मतलब मात्रा। और किसी भी वस्तु, संज्ञा, संज्ञा कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, किसी भी संज्ञा की मात्रा को जानने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं, नाप, तौल, माप। 3 तरीके कौन कौन है? नाप, तौल, माप। या तो नापा जाए या तो मापा जाए। नाप, माप और तौल, ये 3 तरीके होते हैं। अब नाप लिए तो नाप में क्या किया जाएगा? जितनी भी दूरियां होती हैं, दूरियां मीन्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस टाइप की जितनी भी दूरियां होती हैं वो नापी जाती हैं। जो मीटर, किलोमीटर, इंच, सेंटीमीटर, फिट, ये सब ये मापक यंत्र हैं, ये माप के पैमाने हैं। तो ये जो भी दूरी होगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये वो नापे जाते हैं। और जो भी लिक्विड होता है वह मापा जाता है। जैसे लीटर, लीटर से जो भी लिक्विड होगा ना वो मापा जाता है, वो नापा नहीं जाता, वो मापा जाता है। और जो भी वजन की चीजें होती हैं वो तौली जाती हैं। तो करना क्या है इसमें? अब विशेषण की बात किया जाए तो परिमाणवाचक विशेषण में कहता है, जैसे लिखा हो आम, तो आम को तौल के बताना है ना, तौल के बताएंगे आप, तो कह दीजिए कि 4 किलो आम। तो
तो आम की विशेषता क्या हो गई? 4 किलो। ठीक, अब 2 लीटर दूध, तो दूध की विशेषता क्या हो गई? 2 लीटर है। ठीक है, कहा जाए गोरखपुर यहां से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर, तो दूरी की विशेषता कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा, 5 फीट दीवार, 20 फीट रोड, कुछ भी कर दिया। तो ये जो है ये किलो, लीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, ये सब क्या है? यह परिमाणवाचक शब्दों को, परिमाणवाचक विशेषण को बताने वाले वो शब्द हैं। ये वाचक शब्द हैं, ये पहचान रूपी शब्द हैं जो परिमाणवाचक विशेषण को बताते हैं। तो जो भी ये शब्द जो कुछ भी है, अगर कहीं आपको दिख जाए तो मारिए दंड से परिमाणवाचक विशेषण। तो एक बात तो समझ में आ गई कि परिमाणवाचक विशेषण है, ये वो नापने को बताता है, वो मापने को बताता है, वो तौलने को बताता है। और ये 3 तरीके हैं। बात समझ में आ गई? तौल कर, माप कर, नाप कर। लेकिन अब बात यह है कि ये होते कितने प्रकार के हैं। अब एक सवाल यह बनता है, कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो परिमाणवाचक विशेषण होता है एक निश्चित परिमाण, और एक होगा अनिश्चित परिमाण। अब निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण का क्या मतलब हुआ? देखिए, अभी हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि 4 किलो आम, ये निश्चित परिमाण है, यानी कि मात्रा जो है वो निश्चित है। लेकिन अगर हम कह दें कि कुछ किलो आम, तो हो गया ये अनिश्चित परिमाण है। ठीक है, अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि 2 लीटर दूध, लेकिन यहां पे कह दें कि कुछ दूध। अब दूध जाहिर सी बात है, अब जैसे कहा कि कुछ दूध गिर गया, अब कितना गिरा मुझे नहीं मालूम, 1 लीटर गिरा है, 1 पाव गिरा है, 2 लीटर गिरा है, पूरा का पूरा ड्रम गिर गया है। जब हम उसको माप ही नहीं सकते तो हम कैसे बताएं कितना गिरा? कहते हैं कुछ दूध गिर गया, तो कुछ दूध क्या होगा? थोड़ा दूध गिर गया। तो लिक्विड के साथ याद रखिएगा, कुछ, थोड़ा, कुछ भी लगे तो वो अनिश्चित परिमाण हो गया। बात समझ में आ गई ना? अब यहीं पे लिख दें कि 2 मीटर कपड़ा, लेकिन यहां पे लिखें कुछ मीटर कपड़ा। तो वही बात आप समझ गए होंगे, जब एग्जैक्ट उसका डाटा दिया हो कि 2 लीटर, 4 लीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। और अगर अनिश्चितता वाले शब्द कुछ दिए हों, कुछ किलो, कुछ लीटर, कुछ मीटर, तो सब क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब आगे देखा जाए, आगे क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक। अब सार्वनामिक विशेषण को कई जगहों पर लिखा गया होगा निश्चयवाचक विशेषण, या कुछ जगहों पर लिखा गया होगा संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का एक ही नाम है। सार्वनामिक विशेषण कहा जाए, या निश्चयवाचक विशेषण कहा जाए, या संकेतवाचक विशेषण कहा जाए, तीनों एक ही होता है। अब ये होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब सर्वनाम शब्द, परिभाषा सुनिएगा, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रकट हो तो उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द विशेषता के रूप में कैसे प्रकट होगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब एक बात बताइए, लिखा गया हो
लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। ठीक, वह पढ़ रहा है, और फिर लिखें वह लड़का पढ़ रहा है। ये 3 वाक्य हैं आपके सामने। लड़का पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लड़का पढ़ रहा है। सार्वनामिक विशेषण इतना आसान नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी एक समझदारी की बात होती है। अगर थोड़ी सी वो समझदारी हम पार कर गए उस बॉर्डर लाइन को, तो फिर सार्वनामिक विशेषण हमारे लिए एक हलवा हो जाता है। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा ये कहती है, सर्वनाम की परिभाषा, जो हम सर्वनाम पढ़ रहे होते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो संज्ञा क्या था? लड़का, ये संज्ञा है। अब संज्ञा शब्द को हटाकर संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या प्रयोग कर दिया? वह। संज्ञा शब्द को हटा दिया, और संज्ञा शब्द को हटा करके मैंने वहां पर क्या प्रयोग किया? वह। यानी कि जो प्रयोग किया वही हो गया सर्वनाम। तो सर्वनाम की विशेषता, सर्वनाम की परिभाषा यही होती है कि संज्ञा शब्द को हटाकर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया उसे कहते हैं हम लोग सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया वो हो गया सर्वनाम। लेकिन इस वाक्य में जरा देखिएगा, मैंने संज्ञा को हटाया ही नहीं। तो जब संज्ञा को हटाया ही नहीं, तो संज्ञा के स्थान पर तो कुछ प्रयोग हुआ ही नहीं। यह जो वह शब्द आपको दिखाई दे रहा है, यह संज्ञा को हटा करके प्रयोग नहीं किया गया है। यह संज्ञा को हटा करके प्रयोग नहीं किया गया है। यह सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा के बगल में रखकर उसकी विशेषता के रूप में प्रयोग कर दिया गया है। तो जब उसकी विशेषता के लिए प्रयोग किया गया है, यहां संज्ञा को हटाया ही नहीं गया, तो फिर यह सर्वनाम नहीं कहलाता है, यही विशेषण कहलाता है। यही विशेषण है, और यह विशेषण है, कैसा विशेषण है? तो चूंकि सर्वनाम से निर्मित है, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। वीडियो को आप लोग पीछे कर करके 1 से 2 बार देख लीजिएगा, और सार्वनामिक विशेषण एकदम से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण आपका क्लियर हो जाएगा। अब सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक को कहा जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और एक को कहा जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो बस इतना याद रखिएगा कि मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन? मैं, तुम, यह, वह, आप, कोई, कुछ, 1 2 3 4 5 6 7, कोई कुछ, यह वह, कोई कुछ, क्या, कौन, जो, सो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह 11 मूल सर्वनाम होते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 11। यही मूल सर्वनाम है। ठीक है, चूंकि हम सर्वनाम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण पढ़ने के लिए इसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब अभी एक बात आएगी कि सार्वनामिक विशेषण किससे किससे नहीं बनता है। जैसे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक का देखिएगा ये हो गया पुरुषवाचक। ठीक, ये निजवाचक का हो गया, निश्चयवाचक का हो गया, ये निजवाचक हो गया, ये अनिश्चयवाचक हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया, ये संबंधवाचक हो गया। तो 6 प्रकार के होते हैं।
कुल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें आपको करना यही है कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम से किसी भी सर्वनामी विशेषण का निर्माण नहीं होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में और भी डिटेल पढ़ा जाएगा। तो बचा क्या क्या? यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। अब इससे निर्मित कोई भी सर्वनामिक विशेषण हुआ, सर्वनामिक विशेषण दिया हो और सिर्फ इनको रट लीजिएगा। 2 2 4 2 6 2 8, बचे कितने? 8 वाचक ये शब्द बचे हुए हैं। अगर इसमें से कोई एक मिल गया तो कह दीजिएगा कि वह मौलिक सर्वनामिक विशेषण है, मूल शब्द से बना है, इसीलिए मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब इनके अलावा कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे ऐसा, ये भी एक सर्वनाम है, ठीक है। कैसा, ठीक है। इतना, उतना, ठीक, ऐसे कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए यह, वह, ये 8 अलग हो गए, इसके अलावा ये भी सब सर्वनाम शब्द है। इसमें से कोई भी आए तो कह दीजिएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक का मतलब यह योग कर करके जोड़ के जुगाड़ से बनाए गए हैं सर्वनाम। तो इनसे निर्मित सर्वनामिक विशेषण यौगिक सर्वनामिक विशेषण, और इन 8 में से कोई एक आ गया तो ये हो गया मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल है कि यह लड़का पढ़ रहा है, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। ठीक, तो देखिए एक बार लिखा है यह लड़का और एक बार लिखा है ऐसा लड़का। तो यह लड़का ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण है और ऐसा लड़का यह यौगिक सर्वनामिक विशेषण, योग करके बनाया गया है सर्वनाम। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब चलिए, अब है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में करना क्या है? संख्यावाचक विशेषण, अब संख्यावाचक विशेषण में किसी भी संज्ञा की संख्या बताता है। संख्यावाचक विशेषण, जैसे लिखा हो कि गाय, तो गाय के आगे लिख दीजिए 4, तो 4 गाय, संख्या को बताएगा। ठीक, संख्या को बताएगा। लिखा हो लड़के, आगे लिख दीजिए 2 लड़के, तो संख्या को बताएगा। कुछ नहीं करना है, बस किसी भी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उसे ही संख्यावाचक या संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। अब संख्यावाचक विशेषण से देखिएगा प्रश्न कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का कौन कौन? तो देखिएगा, एक होता है निश्चय संख्यावाचक और एक होगा अनिश्चय संख्यावाचक। तो निश्चय संख्यावाचक साफ साफ आप अभी देखे हैं 4 गाय, ठीक, लेकिन यहां पर कह दें कुछ गाय। जैसे अगर हम कहें कि बाहर मैदान में 4 गाय चर रही हैं, लेकिन अनिश्चय संख्यावाचक में आपको कहना हो तो बाहर मैदान में कुछ गायें चर रही हैं। हो गया। कक्षा में 2 छात्र गायब हैं, कक्षा से 2 छात्र गायब हैं, कक्षा से कुछ छात्र गायब हैं। अनिश्चय वाचक, ठीक है, अनिश्चय संख्यावाचक और ये निश्चय संख्यावाचक। क्लियर हो गए? इसमें कुछ करना नहीं। अनिश्चय संख्यावाचक आप एकदम आसानी से आप समझ भी पा रहे हैं और आप कर भी लेंगे। मतलब कि कोई एग्जैक्ट डाटा ना बताइए तो हो गया अनिश्चय संख्यावाचक। लेकिन अब देखिए यहां पे करना क्या है। अब यहां पे करना क्या है? अनिश्चय तो आपने समझ लिया। अब निश्चय संख्यावाचक, अब बात निश्चय संख्यावाचक ही क्या। निश्चय संख्यावाचक कितने प्रकार के होते हैं? तो निश्चय संख्यावाचक होते हैं, पहला होता है
गणनावाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, फिर होता है आवृत्तिवाचक, फिर होता है समुदायवाचक और फिर आखिरी होता है प्रत्येक बोधक।